हराम खोर कमीने गंदी नाली के कीड़े, माई पे लगही नहीं माई लंगड़ी। करे ऐसे पे लगी करे चाहिए आ? का करे माई करता नहीं बनता का करता नहीं बने महारानी गाड़ मारा तो हर तबड़िए से मुंह टूट जाए। पै लगी माई पै लागी माई पै लागी ऐसे करे माई पै लागी। खुशी रहा बेटवा, कहाँ घुसा रहा है बेटवा। माई माई एक टाइम जाए दिया का जाए दे ओकी मारा था तू मरवावा था एकदम बदतमीज है माई। हमार नान के भाई है एक एक गलती आए दे करे तोर नान के भाई है जवन मन में आई बोली हां कबे जब मैं मां बियाने के मान के रख ले बे। माई तोरे का लेटा लेके आई का लेटा 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 का रे एम लिखा पढ़ा सुच्छी का बा लेटर हाँ एकदम के भेजे अरे ये तो हर आसी ए माई जब तू मारा थी ना हमका बहुत नीक लागत। संजवा हाँ माई देख ते हमरे खिया बहुत दिन से नौकरी करता है और का छोट मोट गलती करते वो गलती पे हम ध्यान नहीं दे, सही बात। लेकिन अगर देर से आई यहाँ तो सबसे पहले भैया बाबू हरन से माई बहनियन से हमारे बारे में बताओ बताओ। अरे भैया काका दादा मायू बहनियों हुरे अरे हरे मायू बहनियों हरे भैया काका दादा हम अब हमारे माई के बारे में टोका से का पता ना हो चला सुना हमारे माई के बारे में का बा। माई के बारे में लिखिया माई के बारे में जुआ है माई के बारे में किलना है। अरे माई के बारे में किलना तब यहाँ माई के बारे में रूसी हुआ। महारानी गाड़ू अरे तो कहीं है बतावे के है माई के बारे में लिख यहाँ जुआ है रूसी है। करे हम गलत बोले का ए संजय बेटवा हमार कहा मतलब ही रहा हमार भैया से परिचय बताए दे रे हमरे विषय में बताए दे हमके यही हमार नाम का बा। देखा माई देखा माई इतना दिन करत हो नौकरिया इतना दिन हो गवा नौकरी करत माई कभो नहीं लिहिन तो अब कैसे ले महारानी गढ़ू तोर कहा मतलब इतना दिन से हम नौकरी करते ही अम्मा तोहार नाम कभो नहीं लीन तब कैसे लेबे नाम कैसे ले नाम ठीक है तभी भाई डाबल परिचय हम खुदे बताओ जल्दी अपने उखाड़ बिन सुनाई दे उखाड़ बिन का रे ये जो ऐसी बोला थी मुखार बिन उखाड़ बिन और का बैठ हुई बैठ सोर जी मचाए साजी ले चुप्पे से बैठ ए भैया अगर ना ले बटन पुर जा भाई का रे ससुइया ससुइया मार इज्जत गवा का होता मारे बिना खोआ है महारानी का हमार माई अपने मुंह से बताई। हाँ बताओ रे अपने मुंह से हमार माई बताई पर बैठ चल
हवा अब का मैया आता है। हाँ माई पर्चिया ले चली सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। हिला दे जो पत्ता पत्ता, हिला दे जो पत्ता पत्ता, उसी को जवानी कहते हैं। लोग मुझे प्यार से कमला, लोग तुम्हें प्यार से कमला नानी कहते हैं। कमला नानी कहते हैं, कमला रानी कहते हैं। हरामखोर, मेरा नाम कमला रानी है। कमला रानी वो बला है जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद। इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था। कुछ दिन बीता, मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम प्रमोद कुमार है। भैया प्रमोद जब 1 साल का हुआ, अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई। कहा कि मतलब मरमराई गई, मरमराई गई, खत्म हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, मर गई। उसके बाद मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए। वो यही सोचे कि प्रमोद का पालन पोषण कैसे होगा, हमेशा परेशान रहने लगे। उनके दिल में यह विचार आया, मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दिए। कहा का मतलब तोहरे अम्मी पापा तोहका तोहरा जीजा के साथ अटकाई देहन। महारानी गाड़ा बहुत तेज है नान के। अजौन तो तू फसली बात करबा, मारब ना तो हर दिमाग सही हो जाए। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दिए। जब मैं यहाँ पर आई, कुछ दिन बीता, मेरे भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम विनोद कुमार, विनोद भैया, जो इस समय पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मेरे दिल में यही विचार है कि अगर मेरा बेटा यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा, यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा, तो एक दिन मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने के लिए चला। लेकिन संजय का भमाई का बताई रे, का भवा, एक राज मैं अपने दिल में छिपाई रखी हूँ। का राज या माई? आज तक किसी को बताई नहीं हूँ। का खोल के बताओ माई? जौन बतिया तोरे अंदरवा बा, तोर का है मतलब जौन राज छुपाई हो को बताई। जब मैं अपने मैके थी तो मैं भी पढ़ाई कर रही थी। पढ़े लिखे यहाँ? हाँ। हम जाने उठा छापी हमारी। माए तू पढ़े होबू, एक अब पढ़ के बता दे जानी, बता दे तोहरे खादी थी हैं तोहर दीवाना। ए भावी विधायक सभा फाफा मऊ उर्फ भोलागढ़ ब्लॉक अभय सिंह सचिव यादव सरकार। सचिन यादव जी सरकार, सरकार जो करते हमारे माई से प्यार। एक सही लिखा के लेके आओ रे। ठीक है, नहीं बहुत हाँ। सही बात। इतना पैसा इनके गायब हो गया। 21 रुपया दे। जब मैं अपने मैके थी, मैं भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसी क्लास में एक जगत नाम का लड़का पढ़ रहा है। कहा का मतलब माई स्कूलिया में कई लड़का पढ़ात रहन। महारानी गालू लड़का ढेर रहे, लेकिन जब कोनो बात हो ना जगरे ऊपर निर्भय रहा तो हुई बात बताई जात है। जगत सिंह को एक नजर में देखी, उससे प्यार हो गया, लब हो गया। यहाँ तक कि मैं जगत सिंह से बेपनाह प्यार करने लगी। मोहब्बत खाइल हूँ ना। नहीं हद।
माई मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का मतलब शादी से पहले छी मैं जगत सिंह से बेपनाह प्यार करने लगी, यहां तक कि मैं मंदिर में जाकर कसम भी खा ली कि जगत सिंह अगर शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ वरना अपनी। लेकिन संजय बेटवा हम नहीं जानते रहे कि हमारे सामने ही मुसीबत आई जाई। हमार मम्मी पापा हमार शादी हमारे जीजा के साथ ही कही दे ही आए। इस परिवार में हमेशा व्यस्त रही थी। और जब जगत सिंह फोन लगावत हिम कभो तो उनसी बात नहीं कह पाई। जब कभी मैं उनके पास फोन लगाती हूँ तो वो भी रिसीव नहीं करते, वो हमसे नाराज हो गए हैं। लेकिन करे ये हमारे बेटवावत बा। माई भैया, माई भैया, माई भैया, माई भैया भैया वाला माई। संजय नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। बहुत खुश हो, क्या बात है? अब का करी, घरे दुआरे पड़ा ही अपन हम क्यों बोलो या चलो वही नहीं रहना पर हम खुशी के मारा आपस में हंस हंस के भागत ही। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। माँ तो बैठी है घर में? हाँ माँ जी तो आराम कर रही हैं। तो तुम दूर हो जाओ, हाँ। मैं माँ से मिल लूं। माँ जी खुशी रहो बेटा, बात क्या है? माँ जी मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो अपनी बात को उपस्थित करूं। कहो क्या बात है? माँ जी सुनिए, दिल में इच्छा हमारे ये मैया मेरी हुई है पढ़ाई यहाँ पर है माँ, इच्छा है लंदन अरे जाने की माँ, दे दो आज्ञा हमें प्यारी मैया। माँ जी मेरी इच्छा है मैं लंदन जाके पढ़ाई करूं, वहां से पढ़ के आऊंगा तो भगवान की कृपा होगी तो आपका नाम रोशन जरूर होगा। विनोद, सबसे पहले मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो हाँ सुन। माँ बोलो। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुश। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल, देती हूँ आशीष तुम्हें सदा रहो। विनोद बेटा, मेरे दिल में यही अरमान था कि एक दिन मैं अपने विनोद बेटे को लंदन पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजूंगी। आज तू मेरे दिल की बात कह दिया। अगर तू लंदन पढ़ाई करने जाना चाहता है तो तू शौक से जा, मैं तेरे जाने की अभी तैयारी कर देती हूँ। ठीक है माँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात माँ, मैं यही सोचकर आपके पास आया था। ठीक है
तू चल चल। रहा हूँ, बड़े भैया से बाकी ले लूं तो फिर चला जाऊंगा। क्या कहा? क्या कहा विनोद? तू उस हरामखोर परमदवा से मिलकर लंदन पढ़ाई करने जाएगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुझे पता नहीं है विनोद बेटा कि वो हरामखोर पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। अगर तू उससे मिलकर लंदन पढ़ाई करने जाएगा तो तू वहां पर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वहां पर रह नहीं पाएगा। मेरी बात को मान विनोद बेटा, अगर तू लंदन जाना चाहता है तो उस हरामखोर से बिना मिले ही तुझे लंदन जाना होगा। यह तेरी माँ का आदेश है। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? भाई भाई होता है, ठीक है। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा माँ। समझा भैया, मैं इस तो कही दे अब यही कि ना मिले जा, और भैया से बगैर मिले जाया जी भाई। तुम जा रहे, मैं जानूंगा। और क्या नहीं भैया, बहुत नाराज हो जाही बड़का भाई। बताना नहीं बताऊंगा मैं। हाँ हमारे के बासु गावे लगा गीत तू। ना कुछ ना बता, ना बताऊंगा भैया। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया तैयारी करी, हम चलते तोहरे खाली डटनी पोसा बनावा। अरे ये कमी बस दत्ती- हमार बेटवा लंदन जात वो दत्नी पोषक आवरे। देखो माँ, आ? कितना मजाक उड़ा रहा है। चल चल ले आते। भैया के पटेल फार्म पे छोड़ यार। अरे पटेल फार्म कहाँ बरे? जहाँ गाड़ी आवा जहाँ बैठ के पो भैया जात। महारानी गाड़ी पटेल फार्म है। ओए फूलचंद बनवाए हैं। वो का काज भी होगा। प्लेटफार्म कहा दिली हम जान गए। संजवा ये नहीं रहूं का बताई रे। जब जगत सिंह की याद आती है मुझे तो न जाने मेरे अंग अंग में क्या हो हमारे अंदर वा। और का जैसे कोई बीमारी होता करो ना। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सरी जा। हमारे दीपचंद केसरवानी जो हमारे मालिक लाल सिंह जो आप लोग के सामने
कहानी में बड़े भैया बने हैं और इनकी आवाजों को सुनकर इनके आने की खुशी में हमारे दीपचंद केसरवानी भैया जी हो लगन वाले ये आपके लिए दे रहे हैं। ये हमारे मालिक लाल सिंह यही है। आप लोग इनकी आवाजों पे गौर कीजिए। साथियों, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और साथ ही मेरे परिवार में कितने सदस्य मालिक। साथियों, मेरा माँ खान कानपुर है और मेरा नाम प्रमोद है। साथी, मेरे घर में मेरे बाबूजी थे और मेरी माँ थी। लेकिन साथियों, जब मेरी उम्र 5 साल की थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यार साथियों, बाबूजी के मर जाने के बाद आज मेरा सहारा है तो मेरे बाबूजी। लेकिन साथियों, जब मेरे पिताजी देखी अभी मेरा मुन्ना प्रमोद तभी मेरे पिताजी ने कुछ समय बीता तो मेरी मौसी माँ के साथ शादी करने के बाद 2-4 साल बीता। मेरी मौसी माँ का गोद से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम आज है विनोद। साथियों, आज वो मेरा छोटा भाई विनोद साथियों लंदन में पढ़ाई पढ़ रहा है। आज मैं चिंता हो तो आज वो मेरी मौसी माँ है जिसका नाम साथियों कमला रानी। अगर आज मेरी मौसी माँ ना होती साथियों तो मैं दुनिया में ना होता। लेकिन साथियों, कुछ दिन बीता, मेरा छोटा भाई मुझे इतना प्यार देता है मालिक, इतना प्यार देता है। मुझे अपना भाई नहीं, मुझे बल्कि अपना पिता जैसा मानता है। और उसे मैं अपना छोटा भाई नहीं बल्कि साथियों से मैं अपना छोटा बेटा जैसा मानता हूँ। आज साथी मैं दिन भर खेतों में काम करते करते थक गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ आराम कर लूँ, उसके बाद तब आगे जाऊंगा। इससे पहले मैं दोस्त नहीं रहूँ है, उससे मिलने के बाद तेरा ही सहारा होगा। मेरे बड़े भैया, क्या बात है मुल्ला? जब मैं आपको देखता हूँ आपकी आंखें आंसुओं से भरी रहती है। मेरे भाई, ये तो भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया है।
मुझे ताउम्र रो नहीं पाता। आज मेरे पिताजी होते और मेरी माँ होती साथियों, तो आज मेरी हालात न होती मालिक। मगर भैया जिसका कोई नहीं उसका श्री कृष्ण कन्हैया है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो मेरे भाई। ठीक है मुल्ला, अब मैं चला हूँ, थोड़ा सा आराम करूँ, उसके बाद तमाके चाहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक मालिक तेरा सहारा होगा।